आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम, 5 मांगों पर आर पार की तैयारी, सरकार से मांगा ठोस आदेश। राजनांदगांव में गौवंश पर उठी आवाज, सड़क से गौवंश हटाने की कवायद, गाय, किसान और रोजगार पर फोकस। राजनांदगांव लॉ कॉलेज में दीक्षांत समारोह, हाईकोर्ट जज ने बढ़ाया विद्यार्थियों का हौसला, एलएलबी के बाद अब एलएलएम की तैयारी, जज ने विद्यार्थियों को दिया न्याय का संदेश। करोड़ों का स्टेडियम, मैदान गायब, खिलाड़ियों के सपनों पर उगी घास, समिति की कार्यशैली पर उठे सवाल, खिलाड़ियों का भविष्य अधर में। रिजल्ट से नाराज छात्रों का प्रदर्शन, 3 कॉलेजों के छात्र सड़क पर, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की मांग, डिप्टी कलेक्टर ने लिया ज्ञापन, 3 दिन में समाधान की मांग। मोतीपुर फाटक बंद होने के बाद ममता नगर अंडरब्रिज पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में बस, ट्रक, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन इस मार्ग से गुजर रहे हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के चलते अंडरब्रिज की सड़क जगह जगह से टूटकर जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 2017 में अंडरब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन इसके बाद सड़क के नियमित रखरखाव और मरम्मत को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। अंडरब्रिज के अंदर पानी और कीचड़ जमा होने से वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंडरब्रिज के भीतर आवारा मवेशियों की मौजूदगी भी दुर्घटना का खतरा बढ़ा रही है। एक ओर जर्जर सड़क, दूसरी ओर जलभराव और कीचड़, अंधेरा और मवेशियों की मौजूदगी ने ममता नगर अंडरब्रिज से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल बना दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर बढ़ते यातायात के बीच सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत कराने, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने, पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करने और अंडरब्रिज से मवेशियों को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनांदगांव के जेई रोड स्थित पंडित किशोरी लाल शुक्ला विधि महाविद्यालय परिसर में आज का दिन कानून के विद्यार्थियों के लिए खास रहा। महाविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में बिलासपुर हाईकोर्ट के जज राधाकृष्ण अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनकी मौजूदगी ने समारोह की गरिमा बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों का उत्साह भी बढ़ाया। दीक्षांत समारोह में कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अवसर यादगार रहा। कभी इस संस्थान में केवल एलएलबी की पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब यहां एलएलएम की पढ़ाई शुरू होने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में संस्थान में कानून की उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कानून के क्षेत्र में ज्ञान के साथ जिम्मेदारी और न्याय की भावना को महत्व देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन, शिक्षक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दरअसल दीक्षांत समारोह ने उन विद्यार्थियों के लिए नई शुरुआत का संदेश दिया जिन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर अब न्याय और समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी की है। राजनांदगांव के इस लॉ कॉलेज में एलएलएम की पढ़ाई शुरू होने की पहल आने वाले समय में इसे कानून की शिक्षा के लिहाज से और महत्वपूर्ण बना सकती है। पहले ये यूजी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हुआ करता था। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो चुके हैं। आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एलएलएम का शुभारंभ हुआ है, और इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिनके कर कमलों द्वारा हुआ है वो खुद यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। ऑनरेबल जस्टिस आर.के. अग्रवाल सर, जस्टिस छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट। हायर एजुकेशन हमेशा ही फायदेमंद होता है। जो स्नातक डिग्री होती है उसके अलावा जब उससे और हायर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है तो उनके स्कोप बढ़ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में एलएलएम करने की वजह से उनको आगे कैरियर के लिए हमेशा ही फायदेमंद हो।
खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया दिग्विजय स्टेडियम आज खुद बदहाली का शिकार नजर आ रहा है। जिस मैदान पर खिलाड़ियों के पसीने से खेल की नई कहानी लिखी जानी थी, वहां जगह जगह घास, उबड़-खाबड़ जमीन और अव्यवस्था दिखाई दे रही है। हालात ऐसे हैं कि खिलाड़ी मैदान तलाश रहे हैं और मैदान खुद अपनी बदहाली तलाशता नजर आ रहा है। स्टेडियम की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि स्टेडियम में लाखों रुपए के निर्माण और सुधार कार्यों की बातें तो लगातार की जाती है, लेकिन जमीन पर इसका असर नजर नहीं आता। स्टेडियम समिति की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप है कि समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की सक्रियता मैदान पर नजर नहीं आती। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल उन खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर है जो इसी मैदान पर अभ्यास कर अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। मैदान की खराब हालत के कारण नियमित प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। खिलाड़ियों को दूसरे मैदानों का रुख करना पड़ रहा है या फिर खेल गतिविधियां सीमित करनी पड़ रही है। इस संबंध में स्थानीय लोगों की मांग है कि शासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए, स्टेडियम की वास्तविक स्थिति का तकनीकी निरीक्षण कराया जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही स्टेडियम को राजनीतिक खींचतान से दूर रखकर खिलाड़ियों के हित में तत्काल शुरू कराया जाए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेल मैदान में आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण हुआ ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को मैदान मिल सके। इसके विपरीत रख रखाव के अभाव में आज स्टेडियम की दुर्गति हो रखी है। बड़ा बड़ा घास जाग गया है, गड्ढे बड़े बड़े हो गए, 7-8 फीट का गड्ढा हो गया था। स्टेडियम समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो उनकी कमेटी है, उपाध्यक्ष, सचिव हैं, जो वो सिवाय भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं करना है। शहर की सड़कों पर इन दिनों ट्रैफिक से ज्यादा आवारा मवेशियों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। चौक चौराहों से लेकर मुख्य मार्गों तक जगह जगह गायों के झुंड नजर आते हैं। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को सड़क पर चलते समय ट्रैफिक के साथ साथ मवेशियों से भी बचकर निकलना पड़ता है। नगर निगम की ओर से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि कर्मचारियों द्वारा सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भेजा जा रहा है। निगम कमिश्नर का कहना है कि इस दिशा में कार्रवाई जारी है, लेकिन शहर की सड़कों पर दिखाई दे रहा नजारा इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। शहरवासियों का कहना है कि अगर रोजाना मवेशियों को पकड़ा जा रहा है तो फिर सड़कों पर उनकी संख्या कम होने के बजाय बढ़ती क्यों दिखाई दे रही है। कई जगह गायों के झुंड सड़क के बीचों बीच बैठे नजर आते हैं, जिससे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है और हादसे का खतरा बना रहता है। हालांकि निगम प्रशासन की कार्रवाई और शहर की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर साफ दिखाई दे रहा है। नागरिकों का सवाल है कि केवल मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई ही काफी है या फिर उनके मालिकों पर भी जिम्मेदारी तय की जा रही है। अब सवाल यही है, कांजी हाउस में मवेशी पहुंच रहे हैं या सिर्फ फाइलों में कार्रवाई हो रही है। राजनांदगांव की सड़कों पर बढ़ती मवेशियों की संख्या आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। समस्या है, खासकर गाय की जो समस्या है, इसमें सामुदायिक भावना नहीं होगी। एक तो यह है कि जो ओनर है, किसी भी गाय या मवेशी है, उसका एक ओनर होता है, उसका मालिक होता है, ठीक है। उसके बाद उस मोहल्ले में रहने वाले जो समुदाय के जो लोग हैं, उनकी भागीदारी होती है। अगर जन भागीदारी नहीं होगी और सामुदायिक भावना नहीं होगी तो हम लोग शासन की तरफ से अगर कुछ भी कार्य कर लें वो एक पक्षी होगा। तो हम लोग इसमें जन जागरूकता लाएंगे और ओनरशिप लाएंगे ताकि उसका रख रखाव करें। उससे जो गाय से जो गोबर होता है वो खेती के लिए काम आएगा, दूध भी होगा, बच्चों को पिलाएंगे तो सुपोषण भी होगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं गाय से जुड़ के। राजनांदगांव में गौवंश की सुरक्षा का मुद्दा अब सिर्फ सड़क हादसों तक सीमित नहीं रहा। किसान समृद्ध राष्ट्रीय पार्टी ने प्रशासन के सामने ऐसा मॉडल रखने की मांग की है जिसमें गायें सड़क पर न आए, किसान को पालन पोषण का सहारा मिले और गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिले। पार्टी का दावा है कि पिछले 7 दिनों में ट्रकों की चपेट में आने से करीब 30 गायों की मौत हुई है। एक तरफ सड़क पर दौड़ते भारी वाहन, दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर भटकता गौवंश और इसी टकराव में लगातार हो रही मौतों को लेकर राजनांदगांव में अब आवाज बुलंद हुई है। 25 अगस्त को किसान समृद्ध राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कुशल सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने दावा किया कि पिछले 7 दिनों में ट्रकों की चपेट में आने से करीब 30 गायों की मौत हुई है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बार पार्टी ने
लिए सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि समस्या का एक ग्रामीण मॉडल भी प्रशासन के सामने रखा है। पहली मांग हर गाय के रखरखाव के लिए किसान को 1000 रुपए की सहायता, दूसरी मांग हर 7 गांवों के बीच एक गौशाला और तीसरी मांग हर गांव में महिला समूहों के माध्यम से डेयरी की शुरुआत। यानी पार्टी का फोकस सड़क से गौवंश को हटाकर उसे गांव की व्यवस्था से जोड़ने पर है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सड़कों पर घूमता गौवंश सिर्फ हादसों की वजह बनेगा या गांव स्तर पर ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिससे गाय, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तीनों को फायदा मिल सके। जी, हम लोग छत्तीसगढ़ में आज देखते होंगे पूरे देश में ऐसी कहीं समस्या नहीं जैसे छत्तीसगढ़ में गायों के लिए है। आज गायों की दुर्दशा छत्तीसगढ़ में पूरे देश के लोग जहाँ भी आते हैं हमारे राज्य में तो देखते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर गायों की क्या दुर्दशा है। और अभी लगातार एक हफ्ते के भीतर 30 गायों की दर्दनाक हृदय विदारक घटना हुई है, जिससे हम लोग बहुत व्यथित हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर। अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। ग्राम पंचायत बुंदेली में बने 10 दुकानों वाले व्यवसायिक परिसर को लेकर अब दुकानों से ज्यादा सवाल उनके हिसाब किताब पर उठ रहे हैं। पूर्व सरपंच इंदरमन सिंह ठाकुर के कार्यकाल में निर्मित इस परिसर के निर्माण खर्च, बिलो बजट प्रावधान और नीलामी से मिली अमानत राशि के रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई है। वर्तमान सरपंच दिवाकर सोनी के नेतृत्व में उप सरपंच, पंचों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि निर्माण में इस्तेमाल सामग्री के कुछ बिल संदिग्ध है। कुछ बिलों में जीएसटी नंबर नहीं होने के बावजूद जीएसटी राशि लिए जाने का दावा भी किया गया है। मामले में सबसे बड़ा सवाल दुकानों की नीलामी से जमा हुई अमानत राशि को लेकर उठाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पंचायत रिकॉर्ड में इस राशि के जमा और उपयोग का स्पष्ट विवरण सामने नहीं है। इसके साथ ही यह भी जांच की मांग की गई है कि राशि का उपयोग किस मद में और किस प्रक्रिया के तहत किया गया। सरपंच दिवाकर सोनी के मुताबिक 17 मार्च 2026 को जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया था। उनका दावा है कि करीब 5 महीने बीतने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। वहीं जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि शिकायत मिलते ही जनपद पंचायत को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये है वर्तमान में जो पंचायत पदाधिकारी द्वारा आवेदन किया गया था, उसमें जनपद छुई खदान को जांच करने के लिए आदेशित किया गया था। उसमें रिमाइंडर भेजा गया है, उसमें शायद जांच भी हो गई है। जैसे ही उसमें रिपोर्ट प्राप्त होगी तो जो उसमें प्रमुख जैसे प्रस्ताव या जीएसटी के बिना भी पेमेंट करने वाली बात शायद उसमें है, तो जैसे ही प्रमाणित होगा तो जो उस समय के संबंधित जो लोग रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो भी प्रक्रिया है की जाएगी। खैरागढ़ में रक्षाबंधन की तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। बाजार राखियों से सज गए हैं। बहनें पसंद की राखी तलाश रही है और भाई भी त्योहार की खरीदारी में जुटे हैं। लेकिन इस बार राखी के साथ मिठास खरीदना लोगों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बाजार में शक्कर करीब 75 रुपए किलो और गुड़ 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऊपर से दूध, मावा और ड्राई फ्रूट्स जैसी सामग्री के बढ़ते दामों ने मिठाई की लागत भी बढ़ा दी है। ऐसे में मिठाई दुकानदार आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और फिर मुंह मीठा कराने की परंपरा निभाई जाती है। लेकिन इस बार सवाल यह है कि रिश्तों में मिठास रहेगी, मगर मिठाई का खर्च कितना मीठा रहेगा। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार पर बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन लागत बढ़ने के कारण पुराने दाम पर मिठाई बेच पाना मुश्किल होगा। दूसरी ओर ग्राहक भी खरीदारी से पहले बजट का हिसाब लगा रहे हैं। कई परिवारों के लिए त्योहार की मिठाई अब सिर्फ पसंद नहीं बल्कि जेब देखकर तय होने वाला खर्च बन गई है। किराना बाजार में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों के बीच ग्राहक जरूरत और कीमत दोनों का हिसाब लगाकर सामान खरीद रहे हैं। यानी खैरागढ़ में इस बार राखी की डोर तो भाई बहन के रिश्तों को बांधेंगी, लेकिन महंगाई की कीमत मिठाई के डिब्बे से लेकर पूरे त्योहार के बजट तक महसूस होगी। बहुत बड़ा पड़ रहा है। बहुत समय से शक्कर के दाम इतने कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो स्थिति से बनी हुई है। और दिन प्रतिदिन जो ग्राहकों की भीड़ रह रही थी वो अभी भीड़ भाड़ इतनी देखी नहीं जा रही है। और आगे आने वाले त्योहारों में मिठाई में दामों में बहुत असर पड़ेगा और मिठाई की रेट भी बढ़ेगी। भैया
त्योहार आ रहा है, शक्कर के दाम तो बढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत असर आना ही है क्योंकि हर किसी के घर में मीठा बनता है, त्योहार है, चाय बनती है। मैं मिठाई दुकान में आई हूँ, रेट सुनकर मैं बहुत चक्कर रह गई क्योंकि रेट का दाम बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है भाई। इससे गृहिणी लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले तो हम कम से कम 2-2 किलो मिठाई लेते थे रक्षाबंधन में, पर ऐसी स्थिति आई है कि आधा किलो भी लेना दुभर हो रहा है। मदनवाड़ा थाना पुलिस ने मार्च 2026 में हुई एक हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को विधि के अनुसार अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार 5 मार्च 2026 को भैसारा टोला गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर कोहका नदी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सूचना मिलने पर मदनवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया। जांच के दौरान मृतक की पहचान कदम भुआरी के रूप में हुई। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम बनाई गई। स्थानीय मुखबिरों और साइबर सेल की मदद से पुलिस को आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। एक संदिग्ध की मोबाइल लोकेशन हैदराबाद में मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए मानपुर लाई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कदम भुआरी का अपनी पत्नी को लेकर परिवार के लोगों से विवाद रहता था। इसी कारण चमन देहरी और चंदर सिंह अंधारे ने अन्य साथियों के साथ मिलकर कदम की हत्या की योजना बनाई। मामले में तीनों आरोपियों को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गंभीर और जघन्य अपराधों में आरोपियों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। का आदि था और उसको ये शक था कि जो है मेरी जो पत्नी है उसका चंदन सिंह अंधारे जो उसका रिश्ते में भाई था उसके साथ में अवैध संबंध है। तो उसके शक में जो है परमेश्वरी बाई को मारता पीटता था और गाली गलौज करता था। तो उसने अपने भाई को बताया और भाई ने और चंदन सिंह अंधारे और 2 लोग और औंधी के शामिल थे, जिन्होंने चारों लोगों ने जो है प्लानिंग के तहत इसको जो है सीता गांव से अपनी मोटरसाइकिल में उठा के इधर रनवाही में आए, उसको शराब पिलाई और शराब के नशे में जब वो हो गया फिर उसको आके भैंसरा टोला नाला के पास दोबारा शराब पिलाई और नशे में जब वो पूरी तरीके से जो है वो बेहोश टाइप हो गया तब जाके उसको जो है गले में जो उसका गमछा था उसी से जो है गला दबाकर जो है हत्या कर दी। जिसमें से एक जो हरेश राणा था उसने जो उनके पैर पकड़े और जो एक नाबालिग भी इसमें शामिल था उसने उसका हाथ पकड़ा और वहीं पे जो रेत पड़ी हुई थी नाले में रेत को हटाकर उसी में जो है डेड बॉडी को दफन कर दिया था। शहर के महावीर चौक स्थित नगर निगम परिसर इन दिनों अपनी दुकानों से ज्यादा उन सवालों को लेकर चर्चा में है जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आया है। म्युनिसिपल स्कूल से लगे इस परिसर में दुकानों की नीलामी कर राजस्व तो जुटा लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुविधाओं की नीलामी से पहले व्यवस्था की भी नीलामी हुई थी। परिसर के निर्माण के समय से ही इसके नियम, कायदों और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बताया जाता है कि नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचा और स्टे की स्थिति भी बनी। बाद में नगर निगम ने प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए परिसर की दुकानों की नीलामी कर दी। अब असली सवाल सामने है, दुकानें बिक गई लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों के लिए जरूरी सुविधाएं कहाँ हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ नगर निगम अपने परिसर की दुकानों को नीलाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ परिसर के सामने वर्षों से अस्थायी दुकान लगातार रोजी रोटी कमाने वालों पर कार्रवाई का शिकंजा कस रहा है। हाल ही में ऐसे दुकानदारों को नोटिस दिए जाने और हटाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई है। शहर में अब चर्चा इस बात की है कि पहले सुविधा या पहले नीलामी। अगर पार्किंग और शौचालय जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी तो दुकानों की नीलामी किस आधार पर की गई, और अगर व्यवस्थाएं नियमों के मुताबिक है तो नगर निगम प्रशासन को इन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने में परेशानी क्यों होनी चाहिए। दरअसल यह मामला सिर्फ दुकानों की नीलामी का नहीं बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली, नियमों की समानता और शहर की सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ा सवाल बन चुका है। राजनांदगांव से इस वक्त शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अपनी लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा अब सरकार के सामने खुलकर मैदान में उतर आया है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री समेत स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कर दिया है कि वर्षों से लंबित मांगों पर अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस आदेश चाहिए। छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा संघ ने अब फिर से मोर्चा खोल दिया है और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 80,000 की
तादाद में शिक्षकों की संख्या है और पूरे अगर देश की बात किया जाए तो पूरे देश भर में तकरीबन 25 लाख शिक्षक मौजूद है और ये हड़ताल पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। ये हड़ताल का उद्देश्य केवल 5 मांग है और 5 मांग को लेकर के जो है हड़ताल जो है अब शुरू हो चुका है और अभी हमारे साथ में प्रदेश के जो प्रभारी है वो तमाम लोग भी मौजूद हुए हैं। जी सर, आपको शुभ नाम बताएंगे और ये जो 5 मांगे हैं जो मुख्य बिंदु आप लोगों ने रखे हैं उसके बारे में। मैं गोपी वर्मा, जिला संयोजक राजनांदगांव। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा के आह्वान पे राजनांदगांव जिले में भी हजारों शिक्षक अवकाश लेकर स्कूल बंद करके आज इस धरना प्रदर्शन रैली में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा के द्वारा लगातार शासन से विभिन्न मांगों पर चर्चा किया, लेकिन जब सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय में रैली करने का निर्णय लिया है। कब से आप लोगों का ये जो मांग है वो चलते आ रहा है, क्योंकि 2010 में टेट ये जो नियम है उसको लागू किया गया। ये जो टेट वाली जो बात है 2010 के बाद जो लागू हुआ, उसके बाद सरकार चाहती तो अभी 15 साल के बीच में हमारे 1 वर्ष में 2 बार टेट, विभागीय टेट कर करके हम लोगों को टेट से मुक्ति दिला सकती थी, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं थी और सरकार का शिक्षा विभाग की स्पष्ट उदासीनता दिख रहा है। आज हम लोग रिटायरमेंट के करीब हैं और टेट की अनिवार्यता के कारण हमारी सेवा, सुरक्षा, सारा चीज़ हमारा जो है बहुत तकलीफ में पड़ गए हैं। आज हम शिक्षक कई लोन लेके बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 80,000 शिक्षक और पूरे देश भर की बात किया जाए तो पूरे देश भर में तकरीबन 25 लाख शिक्षक इस आंदोलन की वजह से प्रभावित है। साथ ही साथ इनके आंदोलन की वजह से वो बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, जिनके यहाँ ये शिक्षक उन स्कूलों पर पढ़ाने के लिए जाते हैं। अब देखना तो ये होगा कि सरकार इस विषय पर कब तक और क्या कुछ पहल करती है, और अगर पहल नहीं करती है तो आने वाले समय में साफ तौर पर इन शिक्षकों के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया जा रहा है कि आने वाले समय में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। शिक्षकों ने अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर शासन का ध्यान खींचा है। इनमें टेट की अनिवार्यता से सेवा सुरक्षा, पूर्व सेवा की गणना, केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन और ब्रिज कोर्स के जरिए बीएड प्रशिक्षण की मांग शामिल है। सबसे बड़ा मुद्दा टेट को लेकर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेट के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। ऐसे में पदोन्नत शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू करने के बजाय उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं एलबी संवर्ग के शिक्षकों ने पंचायत संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करने और पुरानी पेंशन समेत शिक्षा विभाग में लागू सभी लाभ दिए जाने की मांग उठाई है। इसके अलावा वेतन विसंगति को लेकर भी शिक्षकों का गुस्सा सामने आया है। इसके साथ ही 13 फरवरी 2026 के राजपत्र में प्रकाशित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन और शिक्षक संवर्ग के लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड प्रशिक्षण की मांग भी ज्ञापन में प्रमुखता से रखी गई है। यानी शिक्षकों ने अपनी 5 मांगों के जरिए सरकार के सामने अपना पक्ष साफ कर दिया है। शिक्षक वैसे तो हड़ताल के लिए उतरते नहीं है नॉर्मली, लेकिन अब जब अन्याय होगा तो शिक्षकों को तो कलम छोड़कर आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। तो बस वही है, हमारी मांगे हैं जो कि बहुत ही जायज़ है। जैसे कि हम लोग जो पुराने टीचर हैं 2006, 98 वाले हैं, 2006, 7, 8, तो उनको अभी प्रमोशन के लिए बोला चाहिए टेट टीटी क्लियर करने के लिए बोला गया है। तो अब जिनके टीटी क्लियर नहीं है उनको अपात्र माना जा रहा है। बच्चे की चिंता हमको शुरू से है सर। हम 50 साल की उम्र पार कर लिए और हमेशा बच्चों की चिंता में है। आज भी हमको चिंता है, पर हमको साथ साथ अपनी नौकरी भी की चिंता है। हम अकेले अपने घर का लालन पालन करते हैं। आज 50 वर्ष के बाद हमारा टेट परीक्षा लेंगे, हम कैसे परीक्षा देंगे बताइए। हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं। अब बीएससी अंतिम वर्ष के नतीजों ने खैरागढ़ में मंगलवार को पढ़ाई से ज्यादा सड़कों पर सवाल खड़े कर दिए। रसायन शास्त्र में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के पूरक आने से नाराज 3 महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने टेम्पो चौक पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक खैरागढ़ कवर्धा मुख्य मार्ग पर यातायात थमा रहा और छात्रों की एक ही मांग गूंजती रही, उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जाँच कराई जाए। पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी जो छात्र हैं, चाहे कॉलेज के हो या स्कूल के हो, अपनी कई मांगों को लेकर लगातार आंदोलन
इन दिनों देखने को मिल रहा है। और इसी दौरान खैरागढ़ में भी जो कॉलेज के छात्र हैं, बीएससी अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे चक्का जाम उन्होंने कर दिया। आइए उन्होंने जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांगे ये है कि जो बीएससी तृतीय वर्ष के जो रसायन के पेपर में जो गड़बड़ी हुई उनको जल्द से जल्द रिजल्ट का रिजल्ट आए और सेफ्टी का भी आ गए वो चाहिए हम लोग को। इतना दिन हो गया अभी तक पहले और शिकायत किए थे और महाविद्यालय में और वहाँ भी दे चुके हैं, फिर भी अभी तक नहीं आया कुछ नहीं है वहाँ से, और बात भी निकलना चाहते हैं वहाँ के जो रजिस्ट्रार सर इसमें बहुत हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि पूछो ही मत। हम जो इतने घंटे 3-3 घंटे लिख के बैठे हैं, क्या 0 नंबर 1 नंबर के लिए लिख के बैठे हैं। हम लोग रानी लक्ष्मी देवी सिंह और वीरांगना अवंती बाई मतलब श्री खदान कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हमारी कॉलेज में लगभग हमारे 82 अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, जिसमें से रेगुलर वाले कुल 184 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 84 स्टूडेंट को लगभग एक ही सब्जेक्ट है, ओनली केमिस्ट्री बस में सब मिला है। अरे अलग अलग सब्जेक्ट होते तो समझ आता हम लोगों के भी नहीं कौन मतलब ये सब्जेक्ट में कमजोर है तो आगे करके एक ही सब्जेक्ट में रेगुलर वाले के साथ साथ प्राइवेट वाले और हमारे कॉलेज में नवीन गर्ल्स वाले भी कॉलेज है, उसमें भी यही हाल है। जैसा कि आप लोगों ने आपने छात्रों को सुना है कि रसायन शास्त्र एक ही विषय में लगभग 84 छात्र छात्राओं को जो है सप्ली एक साथ ला दिया गया है। उसी से जो है छात्रों का जो आक्रोश है वो भड़का हुआ है। अब देखना यह होगा कि चक्का जाम जो है कब तक चलता है। रानी लक्ष्मी देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय, नवीन कन्या शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ और अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय छुईखदान के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से आंदोलन किया। अभाविप और एनएसयूआई ने भी छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन दिया। छात्र अम्बेडकर चौक से नारेबाजी करते हुए टेम्पो चौक पहुंचे और मुख्य मार्ग पर बैठ गए। विद्यार्थियों का दावा है कि रानी लक्ष्मी देवी सिंह महाविद्यालय में बीएससी अंतिम वर्ष के 184 नियमित विद्यार्थियों में 84 और 74 प्राइवेट विद्यार्थियों में 53 को रसायन शास्त्र में पूरक मिली है। इसी को लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया और परिणाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंकों के संकलन और पूरे परिणाम की उच्च स्तरीय जांच की मांग रखी। उनका कहना है कि 16 जुलाई को प्राचार्य को ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। डिप्टी कलेक्टर ने छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुनी और ज्ञापन लिया। अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद छात्रों ने साफ कर दिया कि 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा होगा। इसी बीच वहां से गुजर रही पूर्व विधायक छन्नी साहू भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की मांग उठाई। मांग ये है कि हम लोग का 13 जुलाई को हम लोग का रिजल्ट आया था, जिसमें हम लोग को दुर्गा यूनिवर्सिटी ने एक नंबर से हम लोग को सप्लीमेंट्री लाया है। कई लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और हम लोग को सेकंड पेपर में कोई अगर रोल नंबर भी लिखता है ना सर, तो उसमें भी 1 नंबर दिया जाता है। रानी लक्ष्मी देवी शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ के विद्यार्थी हैं और रानी अवंतीबाई कॉलेज शासकीय महाविद्यालय छुईखदान वाले भी हैं और नवीन कन्या महाविद्यालय भी है। 3 कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पे हैं जिनका परीक्षा परिणाम जो है गलत आया है। उसके बारे में अवगत कराया गया। जिला प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं को ज्ञापन के रूप में प्राप्त किया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।